कल्प्रिट को पकड़ें और उसको सज़ा दी जाए। कुछ घटनाएं तो हो ही जाती है प्रिवेंट करने की कोशिश करने के बावजूद भी। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि 12 बजे दिन को आकर घर में घुसते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। रांची के पौष इलाके अशोकनगर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान एसबीआई के पूर्व डीजीएम विजय कुमार सिन्हा की पत्नी मालविका सिन्हा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अगवा थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रांची से देवानंद कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये मेरे छोटे भाई का घर है, उनकी वाइफ का ये दुर्घटना हुई। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको फ़ोन आया कि यहाँ पर हमारे भाभी का कोई स्टैप कर दिया है, तो हम पूरा फर्स्ट एड का सब सामान लेके स्प्रे साबुन सब, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर उषा नाथ, तो अपने घर से आए। हम भी अशोक नगर में रहते हैं, रोड नंबर 1 214 में। तो आके देखे तो पल्स नहीं मिला और ये स्टेथोस्कोप से देखे तो लगा कि धीमा धीमा लबडब है चेस्ट का। तो तब तक एम्बुलेंस आ गया और हम लोग बोले कि उनको जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया जाए, जहाँ अगर पॉसिबिलिटी है तो रिवाइवल के लिए लोग कोशिश कर सकते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप, ये बताइए? क्या चीज़? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया है? ये इतनी अच्छी मेरी भाभी थी कि सबों को हेल्प करती थी। वर्कर लोग आता था, उन लोग को भी चाय पिला देती थी, पानी देती थी, स्नैक्स देती थी। बल्कि ये लोग आया तो उससे पता चला कि ये लोग वो कभी घर खोलती नहीं थी किसी अनजान आदमी के लिए। इसके लिए घर खोली, उन लोग को पानी भी पिलाए, कुछ स्नैक्स भी दी, अकॉर्डिंग टू मेड। वो हमको नहीं मालूम है, वो लोग जो बात हुई है वो बता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग रखते हैं आप? जिला प्रशासन से है कि वो जल्दी से जल्दी कल्प्रिट को पकड़ें और उसको सज़ा दी जाए। और दूसरी चीज़ कि अशोकनगर में हम लोग जो हैं सो इनवेरिएबली सीनियर पीपल रहते हैं, सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं। वो अकेले थी घर में। मेरा भाई निकला हुआ था किसी चीज़ के लिए, तो बेचारे अकेले थी। अगर मेरा भाई रहता तो ये घटना नहीं घटती। सेफ्टी के लिए कुछ जी हम लोगों को सूचना मिली थी, घटना के बाद हम लोग को सूचना मिली, हम लोग ने यहाँ पे आए तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 12 और 1 के बीच में यह घटना घटी है। और कुछ चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं और वो अच्छी आई हैं और लीड भी अच्छा है। और डेफिनेट तौर पर इसमें हम लोग इस नृशंस हत्याकांड को हम लोग उद्भेदन करेंगे और अभियुक्त गिरफ्तार होगा। सर, लेकिन अपराधियों का मनोबल जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जी जहाँ तक घटनाक्रम है, कुछ घटनाएं तो हो ही जाती है प्रिवेंट करने की कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन इतना है कि घटना होने के बाद फिर हम उसका उद्भेदन और उसको अपराधियों की धरपकड़ निश्चित तौर पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत जगहों में हम लोगों ने किया भी है, इसमें भी हम लोग निश्चित तौर पर इस बिंदु पर बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे उद्भेदन से संबंधित मैटर है। और अगर इसको ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर उद्भेदन के पर असर। स्थानीय लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है प्रशासन से, कहा कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करें, वरना तो फिर आपका उग्र आंदोलन होगा। जी सर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विदिन समय हम लोग उसको गिरफ्तार जरूर। और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि 12 बजे दिन को आकर घर में घुसते हैं और बहुत बुरी तरह से वैसी महिला
महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है। एक ऐसी महिला जो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए विगत कितने दिनों से प्रयास कर रही थी, ये यहाँ का एक एक सदस्य अशोकनगर का जानता होगा। मैं तो मोराबादी में रहता हूँ, मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि इस तरह की घटना घटी है, हम यहाँ पहुँचे हैं। ये इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है कि 70 साल की समाज सेवी महिला की हत्या अपराध कर्मियों के द्वारा की गई है। अभी निकेश जी ने कहा कि हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, होली के बाद अगर 24 घंटे के अंदर उन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें रांची बंद तक का कॉल दे सकते हैं। और थोड़ी देर पहले जब सिटी एसपी महोदय यहाँ से जांच करके उनकी टीम यहाँ से गई तो हम लोगों ने उनसे फीडबैक लिया है। तो उनका कहना है कि कुछ हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, और कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ पूछताछ करके उनको कुछ सबूत मिले हैं। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम लोग जो भी इसके पीछे के अपराधी हैं हम उनको तुरंत गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि ये जघन्य अपराध है बहुत ही, और अशोकनगर जैसे पॉज एरिया में रांची का जो एक हर्ट है वहाँ पे इस तरह का जघन्य अपराध होना, वो भी दोपहर 1 बजे, ये तो प्रशासन का मुझे लगता है फेलियर ही दर्शाता है। हम लोगों ने सिटी एसपी महोदय से कह दिया है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। आंदोलन का रूप क्या होगा ये 24 घंटे के बाद हम लोग विचार करके डिसाइड करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद आंदोलन तो निश्चित तौर पे होगा। और हम लोगों ने कहा है कि अगर अपराधी आपकी शिनाख्त हो जाती है तो उनका इनकाउंटर कीजिए, गिरफ्तारी मत कीजिए, उनको इनकाउंटर कीजिए ताकि दूसरे अपराधियों को उससे सबक मिले और दिन दहाड़े जिस तरह से जघन्य अपराध करने की कोशिश की है वो अपराध न करें। आगे से ऐसे अपराधी डरे, ऐसी कार्रवाई प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। किसी से कोई दुश्मन? जब आप आए उधर से तो घटना हो चुकी थी? हाँ। और बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए थे? हाँ, बाहर से दरवाजा बंद करके। दरवाजा जब आप खोली तो उनको कैसे रूप में बांध दिया? हाँ, सांसें चल रही थी कि डेथ हो चुकी थी? ना, खाली एक ठो कपड़ा के डाब दिया तो सगर घूम के बोले कि दीदी दीदी कहाँ गए, देखे तो कपड़ा एकदम डाबल था। तो उघार के देखे तब इधर से उधर भी चला थी, यहाँ से हुआ, सब दरवाजा बंद। क्या करें? मतलब उनको मारने के बाद उनको उसके ऊपर सारा कपड़ा ढक दिया था? हाँ, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हाँ। तो जब आप कपड़ा उठाए तो सांस चल रहा था? नहीं नहीं, हम तो गिर गए हुए। अच्छा, आप बोल रही हैं कि हम बरामदे में थे। हाँ। और वो लोग जो भी आए थे नौकर, ऐसा आपको बोली है मैडम? तो हमको नहीं कहे। हल्ला गुल्ला कुछ तो सुनाई दिया होगा? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, क्या कैसे मारा गया उसको? मतलब हमको देखबे नहीं किए। किस चीज से मारा गया? नहीं देखे हैं। अच्छा, वो भी नहीं देखे? वहाँ आसपास कोई हथियार गिरा हुआ था? ना, हाँ, हाँ, कपड़ा उघार के हम देखे।